नमस्कार। आप देख रहे हैं हिल्स लाइफ। और हम सबको पता है कि डिमा हासाओ, कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक ही हम लोग का जो एमपी है। और यहाँ पे अगर जियोग्राफिकली अगर देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट तीन डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर देखें तो असम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में से माना जाता है ये असम स्टेट में। और उन सभी से मिला करके हम लोग एक ही हम लोग का जो है लोकसभा का एमपी है। और इस वक्त हमारे साथ लोकसभा का एमपी अमर सिंह टिशू जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उसका जो इलेक्शन का प्रॉमिस के हिसाब से अभी तक टिल आपका जो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला हो गया, तो उसका बाद अगर देखें तो क्या क्या कंप्लीट हुआ है आपको, ऐसे आपका जो विश रहा। मेरा इलेक्शन का टाइम में जो है, मैं जीत के एमपी बन के आने से हाँ। मैं पार्लियामेंट में 244 ए का आवाज 244 ए, उसका बाद 125 अमेंडमेंट, उसका बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका बाद अभी जो हम लोग का जो यूपीएससी में हम लोग का जो ट्राइबल स्टूडेंट लोग भी वो लैंग्वेज MIL एग्जेम्प्टेड होने के लिए हम पार्लियामेंट में बोला है। और ये अभी 125 अमेंडमेंट जो है ये हाँ। नेक्स्ट सेशन में प्लेस करेगा। दिस 125 अमेंडमेंट हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड इन राज्यसभा बाय राजनाथ सिंह। अभी अमित शाह से हम लोग रिसेंटली ऑन 10 on 10 of last month we met with Amit Shah, and Amit Shah ji have clearly said that next session में ये 125 amendment लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगा। और जो ड्राफ्ट है, all the draft of that bill, you have to check it where it has to be include or where it has to be exclude। कितना इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो आप लोग इन रिटर्न में हमको देने के, अमित शाह जी को देने के लिए बोला है खुद अमित शाह जी। सर, आपने कहा था कि यहाँ पे नॉट ओनली डीएसडी जे यूपीडीएस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने भी हम स्ट्रगल करके सेंट्रल गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। उस चीज़ को आप क्या किस तरह से देखते हैं, और वो जो एग्रीमेंट है एमओएस जो एग्रीमेंट हुआ कितना हद तक एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट हिसाब से इम्प्लीमेंट किया हुआ। नहीं नहीं, अभी अभी ये 125 अमेंडमेंट ही डीएसडी यूपीडीएस और जो MOS1 MOS2 जो 6 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जितना डिमांड है उधर में सब इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल 125 अमेंडमेंट बिल हाँ हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट होना पड़ा। 125 constitution amendment bill will be placed in next session। it देन is it is committed by Union Home Minister Amit Shah ji। सर, आपने कहा था कि अगर एक महीना में या फिर पर वीक 7 डेज होता है तो 3 डेज आप दिमाग साहब के लिए देगा बोला। बिफोर हाँ इलेक्शन का जो एक हाँ मुद्दा हाँ था, हाँ जब मुद्दा था, हाँ मतलब लोगों से मिलेंगे यहाँ हाँ का जो हाँ प्रॉब्लम्स है उसको हाँ सॉल्व करने के लिए, हाँ क्योंकि हाँ हाँ आप दिल्ली में रहते हैं या फिर डिफोर हाँ जियोग्राफिकली बहुत बड़ा हाँ होने के हाँ नाते बड़ा है। आप कैसे कितना हद तक आप उस प्रॉमिस को निभा पा रहा है। नहीं, इसलिए तो हम तो आ, जितना एमपी से हम ज़्यादा बीजेपी में विजिट दिया है दिमा हासाओ, हाफ्लोंग, उमरांसो से लेकर सब एरिया भी। और हमने बोला है कोई टाइम में हम हाफ्लोंग में रहेगा, दिमा डेफिनेटली। हासाओ को हम 7 days 1 month ऐसा समय देगा। इसलिए हम दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल से मैंने ज़मीन के लिए उन अच्छा। लोग ज़मीन दिया है ये एमपी गेस्ट हाउस बनाने के लिए। हाँ। और मेरा मेरा वो एमपी डेवलपमेंट फंड से मैंने 50 लाख भी वो लैंड प्रिपरेशन और बाउंड्री वाल बनाने के लिए पैसा ऑलरेडी आई हैव गिवन टू द काउंसिल। डिप्टी अच्छा। कमिश्नर ऑफिस। ओके। And that Dima Hausa Autonomous Council also they have already issued the quota for MP guest house। तो अभी नेक्स्ट महीना से that line department is PWD department। I think from next month I made the contractors also। He said that
from next month the work will be started. ये boundary wall और land preparation and that Assam Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma जी घर तो बना देगा ये बोले। सर आपसे ये भी जानना था कि आप पहले भी ऑटोनोमस काउंसिल का ईएम बन के हाँ रहा है, हाँ और ईएम बनने में और एमपी बनने में उसमें फ़र्क क्या रहा? उसका सबसे ज़्यादा अगर कहें तो एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर ऑटोनोमस काउंसिल में इतना छोटा-सा अगर ऑटोनोमस काउंसिल का एक रिप्रेज़ेंट करना वो एक अलग दिशा होता है। हाँ तो सेंट्रल लेवल में जाना, एमपी बनना, वहाँ पे तो बहुत सारे पूरे देश के लोग आते हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? डिफरेंस तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी नाउ अच्छा। आई एम स्टूडेंट ऑफ द हाईएस्ट एंड द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी यस ऑफ सर। इंडिया ओके। मैं तो पार्लियामेंट में हूँ और हम लोग का जो पार्लियामेंट है उधर में हमारे लिए आई एम वेरी मच satisfied and all the MPs, minister and all are very much cooperative. बहुत 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 अच्छा है दे आर डाउन टू अर्थ ये हम मिनिस्टर है वो है बोल के नहीं है हम लोग जो इशू ले जाने से और हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर क्लियरली बोला है ऑल द एमपीज ग्रीवेंसेस जितना मिनिस्टर है उन लोग को सॉल्व कर देना चाहिए बोल के बोला है। सर आपने कहा कि अभी जो है नया जो है स्पेशल फॉर ट्राइबल्स के लिए समथिंग थाउजेंड्स करोड़ रुपया सेंक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहा है? खास करके हमारा आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तीनों डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा ट्राइबल लोग ही रहते हैं, और उसमें उसके लिए क्या प्रिपरेशन करके रखा है आपने? कुछ प्लानिंग करा है, सोचा है? ट्राइबल मिनिस्ट्री से 19 डिपार्टमेंट 19 और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 80,000 करोड़ हम लोग ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड रखा है। तो दो 2 मंथ्स का में जितना ट्राइबल एमपी है हम लोग बैठा हुआ है मिनिस्टर के घर में तो बोला है आप लोग का स्कीम लेके आओ स्कीम लेकर आओ थ्रू स्टेट गवर्नमेंट से स्कीम लेकर आओ। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और डिमा हासाओ ऑटोनोमस तो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल हैज ऑलरेडी sent their proposal and the DPR it is more than 5,000 crores तो इसलिए आज मैं यहाँ में हाफलोंग में सीएम को भी हम बोला है और ईएम सब लोग को बोला है आप लोग भी ये डीपीआर एंड ये स्कीम तो जल्दी भेजने से बहुत अच्छा होगा हम ऐसा रिक्वेस्ट किया है और ये स्कीम में खुद लेके जाएगा मिनिस्टर का पास बोला। सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहता है, बिफोर एमपी या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हो, सबको भी एक अलग अलग सपना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने लोगों को सर्व करने के लिए। आपका क्या ड्रीम एम रहा जो आफ्टर एमपी बनने का बाद में एग्जाम कोई भी चीज़ हो, एमपी बनने के बाद मैं पहला ये काम करना चाहता हूँ, क्या वो फुलफिल हो पाया कि नहीं आपका हिसाब से? नहीं जो वो भी तो वो तो मेरा फर्स्ट है ये 125 अमेंडमेंट वो तो होगा और ये ऑटोनोमस स्टेट इशू तो ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा और ऑटोनोमस स्टेट जो इशू है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी हम लोग मिलेगा बिकॉज दिस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम असम। यस यस हम लोग पेरेंट स्टेट में रहेगा एंड स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम लेकिन अभी हम लोग 125 अमेंडमेंट जो बीएसडी यूपीडीएस और 6 मिलिटेंट ग्रुप जो एग्रीमेंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पार्टी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है दैट इज माय वो इम्प्लीमेंट होने से क्या क्या होगा, लोगों के लिए क्या फायदा होगा सर अगर लोगों के लिए ये फायदा का पैसा हम लोग का ज़्यादा मिलेगा हम लोग अभी कितना पावर है और वो ज़्यादा पावर मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में देयर आर 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम में 3 है लखेल पावी चकमा ऑटोनोमस काउंसिल त्रिपुरा में ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है मेघालय में गारो जयंतिया खासी है आसाम में 3 है और बोडोरे डिमा हासाओ टोटल मिला के 10 ऑटोनोमस काउंसिल अभी पावर दे रहा है दैट इज 125 अमेंडमेंट
पावर भी ज़्यादा मिलेगा, और उसका बाद हम लोग फाइनेंस भी ज़्यादा मिलेगा। तो उससे लोगों को बहुत हाँ, आगे तक। बहुत 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 फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सरकार से पैसा देने से नहीं होगा, हम लोग यहाँ में भी एकदम सिस्टेमेटिक, जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन के हिसाब से काम करने से हम लोग का दिमा हासाओ कार्बी आंलॉन्ग ना 10 ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट हम लोग बहुत डेवलप हो। थोड़ा अब उससे आके थोड़ा पॉलिटिक्स का अगर हम बात करें, कांग्रेस और एपीजेसीसी जो अभी कार्बी आंलॉन्ग में एक्टिव है, वो लोग कह रहा है कि बीजेपी एक सिक्स शेड्यूल को स्क्रैप करने जा रहा है, वो लोग सिक्स शेड्यूल को डाइल्यूट कर रहे हैं। उस चीज़ को आप क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? 6 शेड्यूल के लिए तो शक्तिशाली करने के लिए हम लोग ये 125 अमेंडमेंट डाइल्यूट कैसा होगा? सिक्स शेड्यूल को पावर ज़्यादा दे रहा है। अब अभी जो पावर है इससे सफिशिएंट नहीं है, ओके। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और ये बीएसडी, यूपीडीएस और 6 मिलिटेंट ग्रुप ने सरकार से एग्रीमेंट किया है, वो हम लोग डाइल्यूट नहीं होके हम लोग पावर ज़्यादा मिलेगा, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, सवाल ही नहीं है डाइल्यूट करने। अपकमिंग इलेक्शन जो अभी जो एमएलए इलेक्शन होगा आसाम, हाँ हाँ, क्या देख रहा है भविष्य? जो हमारा कार्बी आंलॉन्ग में 5 है, फिर दिमा हासाओ में 1 है, आपका अंडर में टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आता है। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी तो बीजेपी ही मिलेगा, वो तो जीत के आए, ओके। एकदम 100% जीत के आए। और अभी रिसेंटली दिनेश लंथासा ने खुद को कैंडिडेट हिसाब से भी डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाला समय में वो वो पीपल्स तो पार्टी के। दानियल लंथासा पीपी पार्टी वो हाँ। वो था। दानियल दानियल लंथासा का कितना होल है, नहीं नहीं है, आपको तो मालूम है। कुछ इफेक्ट होगा उससे? नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं है। बीजेपी तो बीजेपी एक है, ओके। बीजेपी में अभी भी तो शक्तिशाली है सब, बीजेपी से ही तो काम हो रहा है, बीजेपी से ही तो काम हो रहा है, रास्ता हो रहा है। अभी जो ट्रेन का लाइन भी अभी आ, लोंका से लेके आएगा, रास्ता भी हो रहा है, तकलीफ भी नहीं मिल रहा है, सर रेशन कार्ड मिल रहा है, सब हो रहा है। ये इस बात को अगर हम देखें तो लास्ट टाइम ने रखा था कि स्पेशल फॉर वुमेन के लिए, दिमा हासाओ के लिए प्रिजर्व करने का बात रख रहा है सबको टिकट के ऊपर में। अगर हम कहें इस पर कुछ ऐसा बात है नहीं क्या, दिमा हासाओ के लिए, फिर लड़की के लिए, या फिर उसमें इस पर कुछ प्रिजर्व नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी जो वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है 33%। अब रखा? वो बन जो 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 पार्टी चॉइस करेगा, यहाँ में तो वोमेन रिजर्वेशन बोल के तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सर दिमा हासाओ के लिए स्पेशली इन दिमा हासाओ कार्बी आंलॉन्ग में तो आप जाते रहते हैं, लोगों से बातें करते रहता है, वहाँ अपना घर है। तो दिमा हासाओ के लिए क्या मैसेज रहेगा अभी जो फिलहाल आपका तरफ से? कार्बी आंगलोंग और दिमा दिमा हासाओ। हासाओ ये मेरा घर है, ओके। उधर में तो मेरा होम टाउन है, हाँ। ये भी मेरा घर दिमा ओके। हासाओ। नहीं तो आते रहेगा, बुलाने से नहीं बुलाने से भी ये तो मेरा घर है, आते रहेगा। यहाँ में बस। तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, जियोग्राफीली बहुत बड़ा है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन तो हम्म, मतलब पॉपुलेशन का कहें हिसाब से तो बहुत कम है। हम्म, फिर भी एक उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नॉन ट्राइब है, 13 ट्राइब्स है, हम्म। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? यहाँ में बहुत ट्राइब है, यहाँ में जेलियंग है, कुकी है, बैते बैठे है, हैं, और मार है। कार्बी है, मार है, बहुत जाति है। But the elder brother is Dimasa, and and other tribes are the younger brothers of Dimasa. अभी कितना पीसफुल है, there is no communal place, they are माने एकदम अभी इतना पीसफुल है, एक साथ से कल्चर का टाइम में भी दे 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 यूज टू इंटरेक्ट एंड ऑल। इसलिए सब जाति को, और देवलाल जी ने पॉपुलेशन वाइज का हिसाब से, पॉपुलेशन का रेशियो से डेवलपमेंट भी दे रहा है, नौकरी भी दे रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो नहीं है। दिमासा तो थोड़ा ज़्यादा है, वो ज़्यादा तो है। पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से वो मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया, छोटा सा मतलब चैनल को टाइम देने को हो गया। और
फ्यूचर में भी हम और बातें करेंगे और हाँ, बात करते रहेगा, बात और बहुत कुछ लोगों को जानकारी मिलेगा हमारी जो एमपी सरकार, जैसे उन्होंने एक बहुत एक अच्छा न्यूज़ बताया कि ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से दिमा हसाओ हो या कार्बी आंगलोंग को उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, और उसके हिसाब से वो फुल्ली दिन रात काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आने वाला फ्यूचर में शायद जैसे सर ने कहा कि 125 अमेंडमेंट बिल अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो नॉट ओनली काउंसिल का भी जो पावर एंड फंक्शन बढ़ेगा, यहाँ का जो ऑटोनोमस काउंसिल का मेंबर्स भी बढ़ेगा, तो सर कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ फुलफिल अगर होता है तो प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट होता है तो शायद लोगों के लिए भलाई होगा, इस तरह से उन्होंने बताया। और होप करता है कि आने वाला समय में भी और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, और भी नया नया अगर कुछ बातें हो तो हम सर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू।